नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों, आज क्या हुआ, इस शीट को अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि रिटेलर जो है वो बीरिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई ऑफ कोर्स बुलिश है, और सबसे ज़्यादा बुलिश है हमारे प्रॉस, जो अच्छी खासी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। और डीआईआई भी कहीं ना कहीं बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? अगर मैं यूएस मार्केट पे नज़र डालूं तो अभी यूएस मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, लेकिन एफओएमसी की मीटिंग है, एक बात। दूसरा बात, हमारे यहाँ कैबिनेट एक्सपेंशन है। तो ये दो चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं मार्केट पे। और चर्चा में ऐसा भी आ रहा है कि शायद कुछ मिनिस्ट्रियाँ अदल बदल भी होंगी। अब ये चीज़ें रही सेकेंडरी, लेकिन कल एक्सपायरी भी है। तो क्या हो सकता है अगर निफ्टी ऊपर ओपन होती है 15,920 के ऊपर ओपन होती है स्पॉट और टिकती है, तो दोस्तों आपको जो है 920 और 15,950 इस लेवल पे नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लेवल कटे, ऊपर निकली, इवन इनफैक्ट 15,800 879 की क्लोजिंग है आज, तो अगर 40-50 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो उस गैप अप में ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। रीज़न, क्योंकि 15,900 की पुट पे जो है फिर हमारे रिटेलर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आज भी पुट खरीदी है, इसका मतलब कल भी इनका पुट में ही इंटरेस्ट होगा। और इन केस अगर गैप डाउन मिलती है या फ्लैट ओपन होती है तो फिर आप देखोगे 15,900 की कॉल पे ही ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ओपनिंग कैसे होती है। और अगर नीचे कहीं ना कहीं गैप डाउन मिलता है 15,800 820 के लगभग अगर गैप डाउन मिल जाता है, तो यहां पे आपको एक बार बाय अटेम्प्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट वीक की आप कॉल करोगे, बहुत अच्छा है। और 15,930 से 950 इस लेवल के आसपास आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर यहाँ पे पहुँचती है तो एक बार के लिए अगर डाटा साथ दे तो यहाँ पे आपको पुट अटैम्प्ट करनी चाहिए। लेकिन पुट अटैम्प्ट करोगे आप 16,000 वाली, जितनी ज़्यादा 16,000 के पास जाओगे उतना अच्छा है। और ये तब अटैम्प्ट करनी है जब 16,000 के आसपास मार्केट 11:30 बजे से तक पहुँचती है। तो अगर ये आखिर में क्लोजिंग के टाइम में पहुंचने की कोशिश करे, फिर पुट अटैम्प्ट मत करना। रीज़न, फिर डाटा को देखते हुए जो 16,000 की कॉल पे जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो मार्केट को और भी ऊपर पुश कर सकता है। तो सारा डिपेंड, टाइमिंग का भी बड़ा मैटर करता है कि टाइमिंग आपको कैसे सेलेक्ट करनी है। इसीलिए आपको क्या करना है, ओपनिंग पे भी नज़र रखनी है और लाइव मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म हो रहा है उस पर भी नज़र रखनी है। अब बैंक निफ्टी की रेंज बन रही है 35,500 से लेके 36,300 की। मैं जो डाटा देख रहा था, ऑप्शन चेन देख रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे भी अगर गैप अप मिलता है, 300 पॉइंट का गैप अप मिलता है, तो फिर 36,000 की जो कॉल है, 36,000 की कॉल ऊपर ओपन होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये 36,000 की जो कॉल और पुट है, कल इससे गेम प्लान की जाएगी मेरे हिसाब से। इधर 36,000 की पुट से की जा सकती है या 36,300 की पुट से की जा सकती है। क्योंकि अगर 36,000 के ऊपर ओपन होती है तो ये बड़ी तेजी से आप देखोगे 36,200-300 की तरफ भागेगी, और वहां पे पुट के रेट खराब हो जाएंगे। और उसके बाद दिन भर आप देखोगे कि वहीं पे ही चर्निंग होती रहेगी। लेकिन अगर गैप अप 300 पॉइंट का नहीं मिलता और 36,000 के नीचे ही ओपन होती है, क्योंकि 35,771 का जो है इसकी आज की क्लोजिंग है, तो इसीलिए मैंने कहा ये 36,050 36,100 के ऊपर ही सही स्ट्रेंथ दिखाएगी। और अगर 150-200 पॉइंट का गैप होता है, गैप अप मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये 36,000 के लेवल के आसपास ओपन होगी। और वहां पे आपको जरूर एक बार डाटा पे नजर रखनी चाहिए। रीजन, फिर आपको देखना चाहिए कि किस तरफ कॉल में और पुट में कैसा ओपन इंटरेस्ट डेवलप होता है। आज के डाटा को देख के लग रहा है कि एफआईआई ने बड़ी एक्टिविटी नहीं की, एक्टिविटी की है हमारे प्रास ने और रिटेलर्स ने। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि रिटेलर जो है बुलिश हो जाए और प्रास उसको कॉल दे के कॉल अपनी
सेल करके जो ये लॉन्ग करके गए हैं, तो वहाँ से वो मार्केट को फिर से नीचे की तरफ खींच लें। तो देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऊपर अगर रिटेलर ने कॉल खरीद ली तो जो कॉल राइटिंग वो करके गया उसका पर्पस खत्म हो जाएगा, वहाँ पे वो लॉस बुक करके कॉल खरीद लेगा और उसके बाद जो है मार्केट को नीचे की तरफ धकेला जा सकता है। लेकिन सेकंड हाफ में आपको जो है डाटा को देख के एक बार जो है आप ऊपर से जो इन द मनी पुट्स हैं वहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में शायद कोई बड़ी गेम बन सकती है। वैसे आज यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होगी और जब सुबह हम ओपन होते हैं तो तब इसकी यूएस फ्यूचर जो हैं मार्केट के फ्यूचर वो कैसे कामकाज करें उसके ऊपर भी जरूर हमारी मार्केट का उसका भी हमारी मार्केट पे जरूर इम्पैक्ट रहेगा। तो आपको इन दोनों चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कल के सेशन में कि ओपनिंग कैसे होती है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 50 से 70 पॉइंट की निफ्टी में और 301 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो फिर मार्केट के साथ पंगा नहीं करना चाहिए, डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। जैसा ही मौका मिले तब आपको पुट में बैठना चाहिए, या रेंज से बाहर निकले तब आपको कॉल में ट्राई करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में भी सहायता मिले और मुनाफा भी आप कमाओ। और बैंक निफ्टी भी आप 35,500 35,600 के आसपास अगर मिलती है वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हो। रीज़न क्योंकि 35,500 जो है अपने आप में जो है वो सपोर्ट का लेवल है। मेरे बाद दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS ऑनलाइन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।